दिल्ली में बीजेपी ने 7 में से 5 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आप देख रहे हैं नमो इम्पैक्ट टीवी। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे पैनलिस्ट हैं। उन्होंने इस बात को पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में 2 महिलाओं को टिकट दी जाएगी, जो हमने करीब 15 दिन पहले अपने इस चैनल में आपको बताया भी था। और ख़ास बात यह है कि 5 में से 4 प्रत्याशी नए हैं। यह बात भी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कही थी। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा था वो बात सत्य निकली। 2 प्रत्याशी और घोषित करने, आपको लगता है वो टिकटें भी बदली जाएंगी? नहीं तो ऑप्ट आउट ही हो चुके। गौतम गंभीर तो एक तो मान ही लिया में, और हंस जी पंजाब जाएंगे, ये आज बता देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे भी नया प्रत्याशी मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट में नया प्रत्याशी मिलेगा। लेकिन जो बदले गए हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या असर चुनाव पर रहेगा नए प्रत्याशियों का या नए चेहरों का? कुछ चीज़ें भगवान की माया है। 3 लोगों को जब एमएलए रहते हुए संसद का चुनाव लड़वाया गया तो उसमें प्रायोरिटी क्या थी? संसद जीतना है। तो प्रवेश जी, रमेश बिधूड़ी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। अदरवाइज जब 32 थे हम तो 3 और कम कर दिए ना जी। आज मुझे लगता है कि इन 2 को तो फिर से विधायक बनाएंगे, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा को, क्योंकि आयु उनके साथ है, मतलब यंग ही कह सकते हो कंपैरेटिवली। रमेश जी 60 के हो गए होंगे और डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट की एज हमारी तरह स्वयंसेवक के नाते स्वीकार थोड़ा और पहले कर लेते ग्रेसफुल्ली, जैसे हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया था 4 साल पहले। तो हर्षवर्धन को भी ये बात 1 साल पहले कह देते तो उनके, मुझे लगता है, कद और बढ़ता। मजबूरी में उन्होंने अब सेवानिवृत्ति ली है। मजबूरी का जब टिकट कट गया तो ली है, क्योंकि उनके दिमाग में कईयों के कॉम्प्लेक्स रहता है ना, कईयों की इन्फीरियरिटी, कईयों की सुपीरियरिटी। तो अब इससे ज़्यादा, परंतु आज जो मैं किसी पार्टी नेताओं से तो मिलता नहीं। दिल्ली को जानकार अपने आप को ज़रूर मानता हूँ कि दिल्ली में मेरी आयु के 75 वर्ष यहीं बीते हैं और चीज़ों को थोड़ी समझ है। 62 से चुनाव में थोड़ी थोड़ी रुचि लेनी शुरू कर दी थी मैं जब 12-13 साल का था, और 67 से चुनाव में सीधी सक्रियता रही है। वोट डालने से भी शुरू हो गया था। तो मेरा मानना है दिल्ली के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं वो लॉन्ग टर्म सोच के लिए गए हैं। एक वर्ग का ये मानना है कि जो 4 टिकट काटे गए हैं वो इसलिए क्योंकि जनता से संपर्क कम था इन सांसदों का, और थोड़ा बहुत उनके अंदर अहंकार की भावना परिलक्षित होती थी। और आप जो कह रहे हैं कि इनको विधायक लड़ाया जाएगा, तो क्या सत्य माना जाए इसमें से? अब थोड़ा थोड़ा तो सारा ही सत्य है जी, क्योंकि ये मीनाक्षी भी आयु में ठीक ठाक हैं, तेज तर्रार हैं, विदेश मंत्री के उसमें और संस्कृति उसमें थी। तो मिलना स्वाभाविक रूप से, सांसद 2 बार बनने के बाद कार्यकर्ताओं को या जनता को कई बार ये भी लगता है कि थोड़ी इनमें घमंड आ गया है। या अभी क्यों, मैं तो इन चीज़ों से निकला हूँ स्वयं भी। मतलब हम थोड़ा स्वाभिमान रखते हैं तो सामने वाला सोचता है घमंड रखते हैं। तो बहुत बारीक लाइन है। ईमानदार होना अपने आप में धीरे धीरे आत्म स्वाभिमान बढ़ते बढ़ते घमंड में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों मुझे लगता है कि फ्यूचर इनके हैं। कोई कारण, कोई इनके ऊपर कोई केवल थोड़ा 1-2 पे बोलने के कारण या थोड़ा सा बड़बोलापन वो रहता है, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं उसमें रहेगा। बाकी मुझे कोई नेगेटिव कारण कोई नहीं। और हर्षवर्धन जी की आयु के अलावा कोई वो नहीं है। मेरा ये मानना है ये पार्टी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, और मोदी जी के साथ रह के काम करना बहुत, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। जैसे तगड़ा जनरल हो या ब्रिगेड अपनी ब्रिगेडियर हो और वो बड़ा अनुशासन पूरे, तो मोदी जी के साथ रहकर डिलीवर करना बड़ा काम है। मतलब तेज गति से कार्य करें, उसी तरीके से डिलीवरी करें। और मेरा मानना है कि ये टिकटों के परिवर्तन में किसी को, अब कई लोगों को विधायक की टिकट नहीं दी थी राजस्थान में, अब सीधी एमपी की दे दी है। क्यों? तो कोई कारण थोड़ी होता है। अगर कोई कहे विधायक के लायक तो थे नहीं और अब सीधा एमपी बना दिया। लेकिन जो नए प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल खालिश उसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। खास बात यह है कि स्थानीय, जिनको आप कार्यकर्ता कह सकते हैं। क्या होता है कि कद बढ़ने में बहुत समय लगता है। अब कमलजीत को जब
बड़ी निराश हो गई थी एक बार 2008-9 में, टिकट नहीं मिल रहा, मेरे कुछ मदद करो। उसके पति भी हमारे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की विद्यार्थी रही है शुरू के बैचों में। तो मैंने नहीं बेटा, बहुत लंबी रेस के घोड़े रहो, अगर संघ में जिसने भी रहना है बीजेपी में रही। मेयर बन गई तो थोड़ा कद बना, जब बनी एक कॉरपोरेशन थी दक्षिणी की, आज वो महामंत्री है प्रदेश की। और फिर जाट वर्ग से आती हैं तो नेचुरल वे में दिल्ली देहात का प्रतिनिधित्व करेगी, महिला भी हैं और भगवान चाहे तो सफल होंगी। परंतु लंबी रेस का घोड़ा ही राजनीति में कामयाब है। जो आया चट स्विच दबाते हैं कुछ मिल जाए, वो नहीं चल पाएंगे। गौतम गंभीर के साथ क्या दिक्कत थी? सेलिब्रिटी थे, पैसे वाले थे, अपना भगवान की दया से गांधीनगर मार्केट के बड़े व्यापारियों में, पत्नी भी जैन परिवार से अच्छी पैसे वाली, अपनी जेब से पैसा खर्चा है करोड़ों रुपए 5 साल, पर जनता खुश है, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता को चाहिए जी हजूरी। कार्यकर्ता की मानसिकता क्या होगी? हमसे हमारे कारण बनता है कोई। ये एक कार्यकर्ता को एक भ्रम पड़ गया है कि मैं हूँ बनाने वाला और मेरी तो पूछ नहीं कर रही है। तो कार्यकर्ता को तो देवतुल्य बोलती है आपकी पार्टी? अब बोलती है, कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। अब किसान को अन्नदाता बोल रहे हैं, वो अन्नदान दे रहा है क्या? पूरे पैसे और जितने चाहिए उससे दुगुना ले रहा है। खाद लेगा 1/3 रेट पे, अन्नदाता है बोलेंगे ना, क्योंकि आप मीडिया ने उनको अन्नदाता अन्नदाता करके चढ़ा दिया। इस देश के लिए जीने मरने वाला कोई एक वर्ग है तो वो इस देश का जवान है, जो जान हथेली पे लेके ट्रेनिंग से लेकर अपने जीवन पर्यंत। बाकी सब अपनी अपनी व्यवसाय नौकरी हम करते हैं। राजनीति में पहले मिशन में आते थे, अब मिशन से आने वाले कितने लोग रह गए? मोदी की तरह घर बार छोड़ के आने वाले राजनीति में कितने लोग हैं? हमारे टाइम में ये एक शौकिया थी, हम 2 घंटा पॉलिटिक्स करते थे, बाकी अपना रोजी रोटी कमा के खाते थे। आज मुझे तो कोई आदमी लगता ही नहीं रोजी रोटी की किसी को चिंता हो। चलिए ठीक है, ये सारी बातें हुई। आखिरी सवाल, मोदी का परिवार कितना असर रहेगा इस नारे का इस बार? मोदी जी पे जो कृपा है ना, मैं कई बार कहता हूँ उसमें लक्ष्मी की कृपा है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। साला रोज़ 10,000 20,000 करोड़ के उद्घाटन कर रहा है, आज भी 18,000 करोड़ के हैं। कोलकाता की मेट्रो पानी में से जाएगी पहली बार। दिल्ली, ये तो दिल्ली मेरठ वाले का बाकी हिस्सा, उस आदमी के पास लक्ष्मी की कृपा, दुर्गा की तो है ही 56 इंच की, बोलता बोलता थोड़ी है। हर दिवाली हर उत्सव अपना बॉर्डर पे मनाता है। और सरस्वती की कृपा ये है कि कोई ना कोई गधा कुछ न कुछ ऐसा भूल जाएगा जो उसके लिए सहायक हो जाएगी, हथियार। और इनको उसी टाइम कैच करते हैं। अब लालू ने, अब मूर्खतापूर्ण बात है कि बाल नहीं कटवाए, हिंदू नहीं है इसलिए। अरे ठीक है, ईस्टर्न यूपी वगैरह में बाल कटवाना या मुड़वाना जरूरी हो, पहले हमारे हरियाणा में भी था। अब जो एक भाई करता है वो कई कटवा भी लेते, कई नहीं भी कटवाते। तो आज समाज बदल रहा है, वो इसलिए हिंदू नहीं रहेगा कोई। मैं चोटी नहीं रख रहे, हम 98% लोग तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। धोती या जनेऊ नहीं पहना, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं मान लो आज हम सब रखते थे, मेरे पूर्वज चोटी, आज नहीं, मैं नहीं रख रहा तो मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करता तो मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, विचार है, सबका भला चाहने वाला हिंदू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो इस सबका भला चाहने वाला मोदी है। 80 करोड़ लोगों के अगले 5 साल की चिंता करके 5 साल का कर दिया अन्न की व्यवस्था। सबको मकान अगले 5 साल में 100% छत वाले होंगे लोग। सब घर में पानी पहुंचा दिया लगभग, हर महिला मेरे घर में शौचालय बन गए। सारी इसकी कोई चिंता करता था कि वेव लेंथ और ये जो हर गांव को जोड़ दिया, इंटरकनेक्शन हो गया, ये हो गया, बिजली दे दो, सब कुछ कर दो, ये सबकी भलाई और सबको सब सुविधाएं मिले। ऐसे मोदी जी जब तक हैं, ये भारत हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल जी ही एक रहा, गाय से लेकर सुबह 4 बजे सेवा करके रात के 12 बजे सोता है या 1 बजे, जिसने टिकट अनाउंस कर गए, सुबह 3 बजे तक मीटिंग हुई है और 6 बजे जाके मोर्चे पे फिर खड़ा है। तो आज भगवान की उस पर कृपा है, इसलिए लालू कुछ बोल देगा, कभी राजा बोल देगा, कभी कोई कुछ बोलेगा कि ये देश ही नहीं है। आज फिर सनातन धर्म को गाली दे दी, देते रहो ना। इस बार जहाँ गाली देने वाले ज़्यादा हैं तमिलनाडु, वहाँ पर सनातन उभर के आएगा।
40 सीटें हैं 39 MI की। मेरा मानना है कि इस बार DMK 20 से ऊपर नहीं जाती। चलिए ठीक है, देखते हैं तमिलनाडु से कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है कि सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर वाले की कृपा है और इस वक्त जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो 370 अकेली बीजेपी और NDA 400 पार, उसको ध्यान में रखकर सरकार फैसले ले रही है। सरकार से मतलब मेरा मोदी जी से या बीजेपी से है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।